हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। बच्चों, इसके पीछे वाले वीडियोस में हम लोग ने मैग्नेटिज्म के काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं और जब मैंने लास्ट वीडियो एंड किया था तब मैंने मैग्नेटिक डाइपोल पर बात करना शुरू किया था और मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा था भाई, दैट म्यू बाई एल इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2m, जिस पर हम लोग कुछ डिटेलिंग कर रहे थे और मैंने वहीं पर इस वीडियो को एंड किया था। आई गेस याद होगा, मैंने म्यू को कहा था मैग्नेटिक मोमेंट एंड एल को कहा था एंगुलर मोमेंटम, क्यू चार्ज हुआ, m उस इलेक्ट्रॉन का मास था और 2 तो कांस्टेंट है। मैंने कहा था भाई इन्हीं चीजों को एक चार्ज रिंग के लिए डिराइव करना है, एक डिस्क के लिए डिराइव करना है और एक स्फीयर के लिए डिराइव करना है। मैंने ये भी कहा था कि इनमें से कोई भी बॉडी हो, मतलब एक चार्ज रिंग हो ऑफ सम चार्ज q एंड मास m, एक चार्ज डिस्क हो ऑफ सम चार्ज q एंड मास m एंड स्फीयर हो वही चार्ज q एंड मास m का, उन सब के लिए ये रिलेशन ट्रू है। ये रिलेशन हर किसी के लिए ट्रू है, याद रखना है बात, ठीक है। मैं डिराइव भले रिंग के लिए कर दे रहा हूं, मन करा तो डिस्क के लिए भी कर देंगे, स्फीयर के लिए हो सकता है ना करे, पर अपने एंड पे सब लोग ट्राई करना डिराइव करने का। भाई खासकर जेई के बच्चों को ना ये डेरिवेशंस करना, ये स्किल डेवलपमेंट में काम में आता है, तो डिराइव करो जरूर से, ठीक है ना। खुद से ट्राई करो डिराइव करने का। फिलहाल मैं सिर्फ रिंग वाला से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर मान लेते हैं यहां पे चार्ज कोई क्यू है पूरा फैलाया हुआ, हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन को लेकर बात की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन के मैंने ये सब चीजें की थी इलेक्ट्रॉन को लेकर और वहीं से हम लोग ये लॉजिक डिराइव किए थे। अब अगर रिंग के लिए बात कर रहे हैं, यहां पे कोई चार्ज अगर क्यू है और दिस चार्ज रिंग इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं बता दूं भाई, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पर बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल ज्यादा प्रिसाइज रहेगा बात करना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसे कहते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर ये रिंग एक प्लास्टिक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, तो चार्ज जो जहां रखेंगे वहीं पे चिपका हुआ रहेगा। तो किसी भी कंडीशन में ये चार्ज इसके पे मूव नहीं करने वाला है। तो जब रिंग मूव कर रहा है, जब रिंग घूम रहा है, तो रिंग के घूमने की वजह से चार्ज भी घूम रहा है संग में, राइट। हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या था भाई, I इंटू ए फॉर्मूला था ना। तो या तो रिंग फिक्स रहे और चार्ज चले, हाँ, या तो चार्ज फिक्स रहे और रिंग ही चले। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो चार्ज मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। तो व्हाट इज I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड इस पूरे पाथ का। टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, इनटू एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये अगर रेडियस आर है तो, ठीक है। तो ये हो गया म्यू, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज रिंग। और अगर मैं बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम होता है भाई I इंटू ओमेगा। जनरली फॉर एनी बॉडी I ओमेगा होता है। पॉइंट हो तो MVR लेते थे, MVR साइन थीटा, R साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अदरवाइज कोई बॉडी हो तो I ओमेगा लेते हैं। भाई I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था भाई, mr स्क्वायर, और ओमेगा को ओमेगा रहने दो। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। हम लोग डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ वैल्यूज की बात करें, मैंने यहाँ पे कहीं वेक्टर सिंबल नहीं दिया। तो अगर अपने लिखते हैं म्यू बाई एल, तो अपने लिखेंगे क्यू ओमेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करना था, चलो पाई पाई कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 और ये बचेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा क्यू बाई 2m इक्वल्स टू म्यू बाई एल। ये हम लोग ने एक चार्ज रिंग, चार्ज नॉन कंडक्टिंग रिंग के लिए डिराइव कर लिया। अब चाहो तो डिस्क के लिए भी डिराइव कर सकते हो। डिस्क के लिए कैसे करोगे, सोचो भाई एक डिस्क बहुत सारे रिंग से बनता है। अगर वापस ये अबाउट सेंटर घुमाया जा रहा है, सोचो यहां पे कोई भी एक रिंग है एक स्मॉल आर की दूरी पर, ठीक है, हाँ, स्मॉल आर की दूरी पर एक रिंग है। तो अपने को इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिराइव करना है। समझ आ रहा है कैसे करते हैं। अपने एक स्मॉल आर की दूरी पे जाएंगे, देखेंगे यहां पे कितना चार्ज है ना, यहां पे कितना चार्ज है, और इसके लिए अपने म्यू लिखेंगे, इसको डी म्यू बोल देंगे। फिर इंटीग्रेट करके अपने नेट म्यू निकालने वाले। मैं तरीका बता रहा हूं, ट्राई खुद से करना है, सुन लो वापस से। एक स्मॉल आर की दूरी पर जाओ और यहां पर देखो कितना चार्ज होगा, इस रेडियस पर, इस जगह पर कितना चार्ज होगा। ये मान लो कोई चौड़ाई डी आर है, ट्राई करना खुद से। तो कितना चार्ज होगा यहां पे, चार्ज पर लेंथ, मतलब चार्ज पर एरिया इंटू दिस एरिया। तो अगर मान लेते पूरा चार्ज यहां पे क्यू है, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, इंटू ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये यहां पर ये वाला एरिया हो जाएगा। इतना चार्ज है यहां पर, ठीक है। अपने इंटू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आया था एक रिंग के लिए, तो ये एक रिंग के लिए आ गया। ये हो गया क्यू
ये ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बिकॉज ये भी वही आया था, ये भी वही आना है। अपने अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो अपने यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिग्मा 2 पाई ओमेगा बाई 2, क्या बचा अंदर में, आर क्यूब डी आर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक, यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चलो बता ही देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका भाई, हाफ एम आर स्क्वायर। तो व्हाट इज एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यहां पे अगर आते हैं अपने, यहां पे अगर अपने एक बार आके डिस्कस करते हैं, देखें तो क्या होगा भाई, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर लिख सकते हैं ना, ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ रहे हो। और ये हो जाएगा r2 पावर 4/4, r2 पावर 3+1/3+1, है ना, r2 पावर 3+1/3+1, सिंप्लीफाई करने पे आंसर दिख जाएगा आराम से। ये कटेगा, बचेगा 2, ये 2 कट गया, बचा पाई कट गया, क्या बचा, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। लगभग मैंने कर ही दिया भाई, मुझसे रुका नहीं गया। तो अपने यहाँ पे चाहे तो म्यू बाई एल करके देखें तो क्या आ जाएगा, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। सॉल्व करने पर हो जाएगा q बाई 2m, वापस से वही आ गया, ठीक है। बच्चों खुद से स्फीयर के लिए करना, मुझे पता है स्फीयर वाला डिफिकल्ट है, पर ट्राई करना खुद से। तो एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 59, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, 2 चैप्टर है ना मैग्नेटिज्म पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड में 59, 60, 61, वो तीनों ना इसी की प्रूविंग पर है, म्यू बाई एल इज क्यू बाई 2m, कभी रिंग के लिए, कभी डिस्क के लिए और कभी स्फीयर के लिए। तो मैंने 2 कर दिया, 59, 60, आप लोग 61 खुद से करोगे, ठीक है ना। ये एचसी वर्मा में है, देख लेना, इस पर प्रूविंग करने बोलते हैं। अगर अरिहंत की किताब देखोगे तो उसमें एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। करना क्या है भाई, आप लोगों को बस प्रॉपर्ली नोट्स फॉलो करो, और मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करते चलो। कहीं ना कहीं इसी पर बेस करके, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करके प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अपने सीधा न्यूमेरिकल्स पर अटैक करेंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बारी आती है भाई कि अगर ये सारे लॉजिक क्लियर है तो अपने एक और चीज समझ सकते हैं, एक और क्वेश्चन आती है, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था कि जब कभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाए तो किस तरह से बिहेव करती है वो। सिमिलरली एक मैग्नेटिक डाइपोल, अच्छा बहुत बार हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को ना एक एरो से प्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह वेक्टर एम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। कई जगह ये म्यू लिखा जाता है, कई जगह ये वेक्टर एम लिखा जाता है, डिपेंड करता है, आप लोग देखते रहना इसको, ठीक है ना भाई। समझते वक्त एक नया चीज है, एक ध्यान का चीज ये है कि हम लोग यहां पर सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। अपने लेवल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर ही ज्यादा काम है, ठीक है, बिकॉज सारे रिलेशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिराइव किए गए हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हुआ अपना। मैं पहले बता दूं भाई, 2 मेन फॉर्मूला सीखेंगे यहां पे, 2 प्राइमरी मेन फॉर्मूला सीखने वाले हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं, जब बच्चों को रिलेशन कहीं नोट करके रख लो भाई। एक तो ये यूज में आने वाला है। मैं बता दूं भाई, मैग्नेटिक फोर्स एक क्लोज लूप में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 तो मैंने पहले बताया था। एक क्लोज लूप रहे, करंट कैरिंग लूप अगर क्लोज रहे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, इन्होंने पहले ही बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बात क्या हुआ, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b, m क्या हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और b क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये 1-2 बात क्लियर है, तीसरी बात क्या है भाई, हम लोग डिराइव करेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हियर इज माइनस ऑफ m डॉट b। ठीक वैसा ही है एक्सप्रेशन जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखते थे, वहां पे फॉर्मूला था p क्रॉस e और यहां पे था माइनस p डॉट e, एकदम एनालॉगस है पूरा। तो ये सब रिलेशन लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है भाई। स्कूल एग्जाम में भी काफी काम में आता है इन सब का डेरिवेशन, तो ध्यान से देखना। और इस पर बेस करके क्वेश्चन भी मिलता है हम लोग को बहुत बार, दैट वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यूज जो करते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज डेल्टा यू। तो अपने इन सबको यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहला बात, तो अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, इमेजिन करो रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, शेप कोई भी हो सकता है, और लेट से इधर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करने वाले हैं, ध्यान समझना, और ट्राई करेंगे सिंपल स्टेप्स में कम से कम टाइम में अपने सॉल्व कर पाए। देखो भाई, सॉल्विंग और सॉल्विंग इन स्मॉल टाइम दोनों एक हैबिट है। ये हैबिट करते करते डेवलप होगी, एग्जाम के 1 हफ्ता पहले डेवलप नहीं होने वाली। तो अपने को करना है कि हर एक समय जब मौका मिलता है ना, ट्राई करना है किसी भी चीज को। ऑब्वियसली 12 पर आ गए हो, 11 में होता तो अलग बात होता। 12 में अपने क्या होता है ना, अपने को चीजों को सीखना है और सीखते वक्त ना ट्राई करना है कि अपने मिनिमाइज कैसे करते हैं अपने मेहनत को, उस पर भी ध्यान देना है ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है ना।
ये बहुत मैटर करेगा। मतलब मैं इस बार के जेईई मेंस की बात करूं भाई, तो जेईई मेंस में ऐसा हो रहा है कि, और ये इस बार की बात नहीं है, हर साल की बात है, अधिकतर बच्चों को पेपर लेंथी लगता है। अधिकतर बच्चे ना आउट ऑफ, अब तो 75 क्वेश्चंस हो गए, 75 में मैक्सिमम 50-55 अटेम्प्ट कर पाते हैं, 60 अटेम्प्ट कर पाते हैं। अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। एक मेजॉरिटी ग्रुप है जो 55 या 60 क्वेश्चन मैक्सिमम कर पाता है। मैं तो बोलता हूं 50 क्वेश्चन आते हैं तो उन लोग की टाइम खत्म हो जाती है। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का एक बैलेंस चाहिए, तभी चलकर अपने ज्यादा कर पाएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस देख पाएंगे, पूरे पेपर देख पाएंगे। ठीक है ना। फिलहाल ये अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ये भी एक वायर है, और अपने इमेजिन करें अगर ये एक इमेजिनरी, एकदम इमेजिनरी एक एक्सिस है, बस ऐसे बोल रहे हैं इमेजिन करने, अभी कुछ रीजन नहीं, मैं देता हूं रीजन इस पर। भाई एक बात सबको क्लियर होना चाहिए, अगर मैं वायर को नाम दूं वायर नंबर 1, भाई बताओ फोर्स किस तरफ काम करेगा। एल, कुछ बच्चे अभी भी हाथ घुमाना सीख नहीं पा रहे उनके लिए भाई, जब बोला जाए फोर्स और करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फॉर्मूला फोर्स वाला लिखो, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। जिन बच्चों को फोर्स का डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए भाई राइट हैंड निकालो, ठीक है, राइट हैंड निकालो, फॉर्मूला में लिखा है एल क्रॉस बी। तो पहले फाइंड करो कि कौन है एल, अपना ये है एल, एल किधर है, ऊपर की तरफ है, बी कौन है, इधर है। पहले क्लियर हो जाए कि भाई ये दोनों है कौन, ये एल है, ये बी है, ठीक। नेक्स्ट है कि अपने हाथ को ओरिएंट करना है। भाई जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो अपने हाथ को ओरिएंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने राइट हैंड रखेंगे इसके ऊपर, इस तरह की उंगलियां बी की तरफ कर्ल कर पाए, तो भाई उंगलियां बी की तरफ कर्ल कर रही है, हाँ। थंब कहां पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड। अगर ये राइट हैंड है एल, ये है क्रॉस बी, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड। तो भैया थंब अगर इनवर्ड पॉइंट कर रही है तो इधर डायरेक्शन है फोर्स इनटू द प्लेन। अपने चाहते हैं पे एक बार क्रॉस दिखा दे ताकि इनवर्ड फील आए, है ना। अच्छा बच्चों, ये जो है वायर नंबर 2, ये 3 और 4, मैं बता दूं वायर 2 और वायर 4 पर स्ट्रेट अवे फोर्स 0 है, इस पर कोई बात ही नहीं करना। क्यों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एल में एंगल है 180 और यहां पे एल और बी में एंगल है 0, है ना। F इक्वल्स टू एल क्रॉस बी, एल बी साइन थीटा, थीटा यहां पर 0, यहां पर 180, तो यहां पे स्ट्रेट अवे 0, तो इसकी बात करनी ही नहीं है। बात आती है अब इस पर, मैं जानबूझ के ओरिएंटेशन ऐसा ही दिया हूं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस पर, तो 3 पे कैसे रखेंगे, वापस मेरा एल कौन है, ये मेरा एल है, मार्क करो पहले एल कौन है, बी अभी भी ये है, तो हाथ कैसे रखना है भाई इस बार, एल दिख रहा है, हाथ देखो कैसे रखना है, एल क्रॉस बी, मेरी उंगली इस तरफ कल हो पा रही है, मैं अगर हाथ ऐसे रख देता तो गलत होता, करंट तो ऊपर नहीं है, तो करंट तो नीचे था पक्का है। अगर हम लोग हाथ ऐसे रख देते एल, तो क्या उंगली इस तरफ घूम पाती, इस तरफ घूम रही है भाई, उस तरफ घूम पाती नहीं, है ना। एल अगर ऐसे है तो पर उंगली घूमना चाहिए उस तरफ, कल उस तरफ होनी चाहिए, तो अपने को हाथ को वापस रीओरिएंट करना पड़ा और इस तरफ उंगली कल हो रही है। थंब कहां पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां गया, आउटवर्ड। समझ में आ रहा है, तो इस पर फोर्स इनवर्ड, उस पर फोर्स आउटवर्ड, तो कितना फोर्स। और अच्छा एक काम करते हैं, ये लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ, इसे बोलते हैं ब्रेथ। तो अगर देखा जाए तो इस पे जितना फोर्स अंदर उतना ही फोर्स बाहर, इधर नेट फोर्स 0, इधर फोर्स 0, तो अगर बोला जाए एफ नेट वेक्टोरियली विल बी 0। कैसे, अगर बात करें वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, मेरे इस गिवन डायग्राम में ये स्टेट अवे था कि भाई F2 और F4 0 था, बट F1 F3 था नॉन जीरो, बट वेक्टोरियली दोनों मिलकर 0 हो गया, है ना, ठीक है। अच्छा एक बात सीखने वाली बात क्या है, ये दोनों फोर्स एक लाइन पर नहीं है, तो जब कभी दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे पर एक लाइन पे ना हो, तो भले इन लोग बॉडी को ट्रांसलेट ना कर पाए पर इन लोग रोटेट जरूर कर देते हैं। दिख रहा दोनों एक लाइन पर नहीं है। इफ द फोर्स आर नॉट इन द सेम लाइन, सेम लाइन पे कहते नेट फोर्स 0, सब कुछ 0 जाता, पर दे आर नॉट इन द सेम लाइन, ठीक है। तो अब ये टॉर्क में हेल्प करेगा, रोटेशन में हेल्प करेगा। तो यहां पर जब कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, और ये जरूरी नहीं कॉइल ऐसे रखी जाए, कैसे भी कॉइल रखो, मैंने भले इसको लेके समझाया, पर कॉइल कैसे भी रखो, इस पर नेट फोर्स 0 ही आना है, ठीक। अगर कुछ हो सकता है तो यहां पे सिर्फ टॉर्क की बात हो सकती है। अब टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। 2 बार डिराइव करेंगे, एक बार एकदम सिंपल वे में और एक बार थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट करेंगे आस्ते से, और आस्ते से डिफिकल्ट करेंगे ताकि ज्यादा प्रेशर ना बने दिमाग में, इसको सोचने ना ज्यादा पड़े, ठीक है ना। तो बच्चों फिर क्या हो रहा है, ये फोर्स दिख रहा है अंदर की तरफ, फील लो भाई, फोर्स किधर, अंदर की तरफ, हाँ। ये दूरी कितना है, अगर ये पूरा b तो ये आधा है b/2, लेट से इसके अबाउट घूम रहा है, लेट से इसके अबाउट घूम रहा है ना, क्योंकि दोनों मूव कर रहा है, लेट से इसके अबाउट घूम रहा है। तो फोर्स, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा b/2, हाँ है ना, ये b/2। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम गोस फॉर दिस, सो जस्ट डबल इट, है ना, ये भी इधर कपल। व्हाट इज F इक्वल्स टू I
एल बी, बिकॉज साइन 90 डिग्री ना, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर पर है, कोई बात ही नहीं था। तो आई एल बी इंटू बी बाई टू इंटू टू, टू कैंसिल हो गया, ये हो गया, अच्छा ये एल और ये बी क्या हो गया, एल और बी हो गया एरिया, तो आई इंटू एरिया इंटू बी इज इक्वल टू टॉर्क। अच्छा अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n होता तो ऐसा यहां पे हर इधर भी n टर्म्स होते और यहां भी n टर्न्स होते, यहां भी n टर्न्स होते, पार्डन मी अगर मैं क्लियर नहीं था, यहां भी n टर्न्स होते तो यहां पे भी n टर्न्स होते, तो यहां पे NIA लग जाता, और IA या फिर NIA फॉर्मूला किसका है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इनटू बी, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाता। ठीक है, ये टॉर्क का क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड हो जाता। और अभी चेक करो घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है भैया। एम की डायरेक्शन कैसे निकाले थे, एम की डायरेक्शन क्या थी, एम की डायरेक्शन अगर राइट हैंड, क्या बताया था मैंने वीडियो में, लास्ट वीडियो में, राइट हैंड की उंगलियां एम मतलब करंट के और कैरिंग कॉइल के अलॉन्ग में रख दी जाए, ये जो मेरी कर्ल है ये इस कॉइल के अलॉन्ग रख दी जाए, तो देखो भाई थंब जहां पॉइंट कर रहा है दैट्स द डायरेक्शन ऑफ एम। समझ आ रहा है, अगर ये करंट है तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ एम। तो भाई आउटवर्ड हो गया एम, इधर हो गया बी, और हमको दिख रहा है ये इस तरह घूम रहा है, ये इस तरह घूम रहा है, तो अपने जस्ट ऑब्जर्वेशन से इसे m क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिकॉज ये कॉइल ये प्लेन अगर ऐसा है ना, ये कॉइल ऐसे घूम रहा है, मतलब ये m क्रॉस बी हो रहा है, m से b की तरफ जा रहा है। मैं बात समझ रहा क्या बोल रहा हूं, ये m बाहर की तरफ, ये b इधर की तरफ, और कॉइल कैसे घूम रहा है, यहाँ पे कॉइल इस तरह घूम रहा है, कॉइल अगर इस तरह घूम रहा है मतलब वो m b की तरफ जा रहा है, m क्रॉस b, इसलिए फॉर्मूला हुआ m क्रॉस b। पर कुछ लोगों को लगा सर ये तो जनरल नहीं है, ये तो आप पर्टिकुलरली 90 डिग्री पे किए सारा काम। तो बच्चों मैं एक छोटा सा चेंजेस लाता हूं जनरलिटी बताने के लिए। मान लो ये कॉइल थोड़ी देर पहले कहीं यहां पर था, समझ आ रहा है, ये कॉइल ऐसे ना होके थोड़ा ऐसे था, ठीक है, बात करते हैं। आई होप मैं क्लियर हूं, ये कॉइल थोड़ा ऐसे था और ये एंगल कोई थीटा था, ठीक है। अब स्टेप पर आते हैं। स्टेप 1 जो था मैंने वापस लिखना है, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स। तो वापस समझो ध्यान से, फील लेना, ये कॉइल है, कॉइल ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, तो ये वायर इधर रहे या वायर इधर रहे, बात समझना, इमेजिन करो ये दीवार होती है अगर, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा, ये वायर इधर रहे या वायर इधर रहे या फिर ये वायर इधर रहे, बी तो इस तरह जा रही है, तो ये वायर और ये बी दोनों परपेंडिकुलर है अभी भी, ये वायर इधर रहे या वायर इधर रहे, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, तो एंगल बिटवीन एल एंड बी अब भी 90 डिग्री रहेगी। तो यहां पर तो एफ अगर बोलते हैं जैसे जैसे एफ तो अभी भी आई एल बी रहने वाला है, जो हम लोग यहां पे पुट किए थे वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो दूरी थी भाई ये थी b/2, मैं y1 की बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं समझ रहा है, ये जो वायर ऐसे घूमा, इस वायर की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अगर ये b/2 है और ये दिख रहा है ये थीटा है, अगर समझ रहा है, हम लोग को ये दूरी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फील लो बात के भैया, आराम से फील लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सोचो, ये अपना वायर है, इस वायर से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, ठीक है, और पहले जो भी कॉइल था वो एंगल थीटा पर है। मैं बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान समझना, ध्यान समझ के बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये लेंथ क्या होगा अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज अब कॉइल ऐसे नहीं होगा, कॉइल ऐसे है, तो ये डिस्टेंस देखना है। तो अगर पहले कोई थीटा पे थी तो, और अब ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, ये कितना होगा b/2 cos थीटा इंटू 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या हो गया भैया, टाउ इज इक्वल्स टू आई, ये L और B हो गया एरिया, L इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब पहले देखो थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, ये मतलब बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, हाँ, पर ये मेरा प्लेन है, ठीक है, ध्यान से समझना बात, ध्यान से समझना बात। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसी पर में तो पहले मेरा प्लेन था ना, कॉइल का प्लेन पहले इधर ही था ना, इसी पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और अब इसके संग एंगल बन रहा है थीटा। तो वेक्टर एम का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो अगर बी मतलब ये इसमें बी में और मैं नए वाले प्लेन में एंगल बन रहा है थीटा, तो वेक्टर एम कैसे बन रहा है?